नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। स्वागत है आपका। तुम जो यह वीडियो देख रहे हो जरा रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक बात अपने भीतर पूछो, तुम क्या सच में अकेले रह सकते हो? सच बताना। मोबाइल बंद करके, दरवाजा बंद करके, दुनिया से हटकर क्या तुम अपने साथ 1 घंटा भी बिता सकते हो, बैठ सकते हो? या तुम्हें तुरंत किसी की याद सताने लगती है? किसी का चेहरा, किसी की आवाज, किसी का तुम मेरे हो सुनने की भूख। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह तुम्हें अच्छी नहीं लग सकती है। तुम्हारा मन विरोध करेगा क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है अपना बनाओ, सहारा खोजो, बेसाखी खोजो, रिश्ते जोड़ो। किसी के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन मैं कहता हूँ जो खुद अधूरा है वही दूसरों को अपना बनाना चाहता है। अकेले रहो, किसी को अपना मत बनाओ। और इस वाक्य को सुनकर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो समझो तुम्हारी जंजीर है। मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सहलाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें झकझोरूंगा क्योंकि तुम प्रेम के नाम पर भी भीख मांग रहे हो। दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज नए पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तुम कहते हो मुझे कोई अपनाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मैं खुद के साथ नहीं रख सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अकेलापन नहीं है, तुम्हारी समस्या है अपने भीतर की खाली जगह। और उस खाली जगह को भरने के लिए तुम लोगों को इकट्ठा करते हो, रिश्ते बनाते हो, वादे करते हो और फिर कहते हो तुम मेरे हो। लेकिन ध्यान से देखो, यह प्रेम नहीं है, यह कब्जा है। अगर तुम सच में गहराई से सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना और अपने विचार में सिर्फ इतना लिखिए कमेंट में, मैं अकेले हूँ। अपने विचार जरूर लिखना क्योंकि यह विषय हल्का नहीं है, यह तुम्हारी जड़ों को छुएगा। अब सुनो, मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? मरना नहीं, असफल होना नहीं। असली डर कोई मेरा ना रहे। तुम्हें मृत्यु का इतना भय नहीं है जितना इस बात से कि कोई तुम्हें छोड़ दे, कहीं तुम अकेले ना रह जाओ। क्योंकि तुम्हारी पहचान ही दूसरों के सहारे बनी है। चाहे तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे तुम बड़े नेता ही क्यों ना हो, तुम कहते हो मैं उसका ये हूँ, उसकी पत्नी हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, उसका बेटा हूँ, उसका भाई हूँ, इसका कोई नहीं। अगर सारे रिश्ते हटा दिए जाए तो क्या बचता है? एक खालीपन, एक अजीब सी खामोशी, एक डर, और तुम उसी से भागते हो। तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता, तुम्हें अपने असली स्वरूप से डर लगता है। तुमने कभी वो किया? जब तुम अकेले होते हो तो अचानक पुरानी यादें, अधूरे घाव, असुरक्षा, तुलना, हीनता सब उभरने लगती है। इसलिए तुम तुरंत किसी को फोन कर लेते हो, टीवी चला लेते हो, सोशल मीडिया खोल लेते हो। तुम शोर पैदा करते हो ताकि भीतर की आवाज सुनाई ना दे। और फिर तुम कहते हो मुझे कोई चाहिए। सच तो यह है कि तुम्हें किसी की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें अपने भीतर उतरने की हिम्मत चाहिए। किसी को अपना मत बनाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम मत करो, इसका अर्थ कि किसी पर अपनी अपूर्णता मत लाओ। जब तुम कहते हो तुम मेरे हो तो उसमें छिपा है डर, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार होने का डर। और यह डर किसने पैदा किया है? बॉलीवुड, कॉलीवुड ने। आई डोंट लिव विदाउट यू, आई डोंट लिव विदाउट यू। यह क्या है? अस्वीकार होने का डर। और यह डर जहाँ प्रेम नहीं हो सकता, जहाँ डर है वहां कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम स्वतंत्रता है, अपना बनाना कैद है। तुमने प्रेम को कैद बना दिया है, इसलिए तुम दुखी हो। देखो, जब तुम किसी को अपना बनाते हो तो तुम उससे उम्मीदें जोड़ते हो, वह तुम्हें समझे, यह तुम्हारे साथ रहे, वह तुम्हें छोड़े नहीं, वह तुम्हारी जरूरत पूरी करे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, आगे पीछे घूमे। और जैसे ही वह इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तुम टूट जाते हो। और आजकल डाइवोर्स होने का भी यही कारण है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे सहारा बना दिया। अकेले रहने वाला व्यक्ति प्रेम कर सकता है क्योंकि वह स्वतंत्र है। जो अकेला नहीं रह सकता वह सिर्फ निर्भरता
पैदा करता है, जैसे बैसाखियों जैसे। समझो इस बात को गहराई से। अकेलापन और एकांत अलग है। अकेलापन दुख है, एकांत उत्सव है। अकेलापन कहता है कोई नहीं, एकांत कहता है मैं पर्याप्त हूँ। जब तुम अपने भीतर पर्याप्त हो जाते हो, जब तुम किसी को अपना बनाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस साथ चलते हो, और अगर यह चला जाए तो तुम गिरते नहीं। लेकिन तुम अभी ऐसे नहीं हो। तुम्हें पकड़ने की आदत है, तुम्हें चिपकने की आदत है, तुम्हें सहारा खोजने की आदत है, और आदतें तोड़नी पड़ती है। हाथ से एक प्रयोग करो। दिन में 20 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी बात के, बिना किसी काम के सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। देखो तुम्हारे भीतर क्या होता है। बेचैनी उठेगी, भागने की इच्छा होगी, मन कहेगा यह समय बर्बाद है, लेकिन वहीं ठहर जाना, क्योंकि वही दरवाजा है। जिस दिन तुम अपने साथ बैठ सकोगे बिना डर के, उसी दिन तुम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो जाओगे, और उस दिन तुम्हें किसी को अपना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा प्रेम तब भी होगा, लेकिन वह पकड़ नहीं होगा, वह प्रवाह होगा। और याद रखना, जो खुद के साथ नहीं रह सकता, वह किसी के साथ भी सच्चा नहीं रह सकता। तुम्हें डराया गया है कि अकेले रहोगे तो टूट जाओगे। मैं कहता हूँ, अकेले रहोगे तो पहली बार बनोगे। तुम्हें सिखाया गया है कि रिश्ते जीवन है। मैं कहता हूँ, पहले स्वयं जीवन बनो, फिर रिश्ता अपने आप सुगंध बनकर आएगा। अभी तुम फूल नहीं हो, तुम किसी और की खुशबू उधार लेकर जी रहे हो। इसलिए आज यह बात कड़वी लगेगी। अकेले रहो, किसी को अपना मत बनाओ, लेकिन मन तुरंत सवाल करेगा, अगर किसी को अपना नहीं बनाना तो फिर प्रेम क्या है, फिर संबंधों का क्या? क्या मनुष्य पत्थर बन जाए? क्या वह सब छोड़कर जंगल चला जाए? देखो, तुम्हारा मन हमेशा अतियों में सोचता है, या तो पूरी पकड़ या पूरा त्याग, या तो चिपक जाओ या भाग जाओ। और मैं ना पकड़ सिखा रहा हूँ ना भागना, मैं तुम्हें केंद्र सिखा रहा हूँ। तुम्हारे भीतर एक गहरी चालाकी है। जब मैं कहता हूँ किसी को अपना मत बनाओ, तुम डर जाते हो कि कहीं सब खो न जाए, क्योंकि तुमने प्रेम को सुरक्षा का दूसरा नाम दे दिया है। तुम्हें प्रेम चाहिए, तुम्हें गारंटी चाहिए, और जीवन में कोई गारंटी नहीं है। यही तुम्हारा डर है। तुम कहते हो अगर मैं किसी को अपना नहीं कहूंगा तो वह चला जाएगा। मैं कहता हूँ अगर वह सिर्फ अपना कहलाने से रुका है तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। सुनो, जब तुम किसी को अपना बनाते हो तो तुम उसे एक भूमिका दे देते हो, तुम उसे व्यक्ति नहीं रहने देते। तुम कहते हो तुम मेरे हो, और जैसे ही यह शब्द आता है स्वतंत्रता मर जाती है। तुमने देखा कि जब कोई कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, सुनने में मीठा लगता है, लेकिन उसके भीतर छिपा है भय। वह कह रहा है मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं खुद पर टिक नहीं सकता। जो खुद पर टिक नहीं सकता वह दूसरों को भी गिरा देगा। प्रेम तब जन्म लेता है जब दो पूर्ण व्यक्ति मिले। निर्भरता जब जन्म लेती है तब दो अधूरे लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तुम्हारे अधिकांश संबंध सहारा है, संगति नहीं। तुम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि उसे प्रेम करते हो, तुम उसे इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम उसके बिना बेचैन हो जाते हो, या बेचैनी तुम्हारी है और तुम उसका बोझ दूसरे पर डाल देते हो। फिर तुम कहते हो तुम बदल गए। असल में तुम उम्मीद कर रहे थे कि वह तुम्हारी कमी भरता रहेगा। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह किसी दूसरे से नहीं भरेगा। चाहे 100 लोग आ जाए, 1000 लोग आ जाए, वह खालीपन नहीं रहेगा, क्योंकि वह खालीपन वास्तव में एक दरवाजा है और तुम उसे दरवाजे समझ बैठे हो। तुम उसे भरना चाहते हो जबकि उसे खोलना चाहिए। अकेले रहना सीखना मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ, इसका अर्थ है कि तुम अपनी भीतरी निर्भरता को देखो। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट,
एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।